नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम श्योर पाठशाला चैनल पर जुड़े हुए हैं और हम 12th के चैप्टर दूसरे में सेकंड किताब का दूसरा चैप्टर में गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के लिए जो व्यंजक होते हैं उनको प्रूव करा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आपको दूसरा व्यंजक कराएंगे। कल हमने कराया था अवतल पृष्ठ के लिए और आज कराएंगे उत्तल पृष्ठ के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, जैसे कि कल आपके द्वारा बहुत सारा ढेर सारा प्यार मुझे मिला है। उसी क्रम में मैं आपको आज दूसरी वीडियो कराने जा रहा हूँ। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो हेडिंग बनाएंगे प्यारे बच्चों, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, या इसको आप कहेंगे अपवर्तन के लिए व्यंजक। तो इस तरीके से आप हेडिंग बना लेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो प्यारे बच्चों, पहले आप हेडिंग डालेंगे, इसको आप उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कहें, या इसको गोलीय उत्तल पृष्ठ ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गोलीय उत्तल पृष्ठ। गोलीय उत्तल पृष्ठ। किसी बुक में गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये हेडिंग है, तो किसी बुक में उत्तल गोलीय पृष्ठ, कोई उसका अलग मतलब नहीं है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हेडिंग बना लेंगे आप उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, या गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने मुख्य अक्ष खींचा और इस पर ये है, इसको मैंने नाम दिया AV, और ये है उत्तल गोलीय पृष्ठ। ये इसका ध्रुव है और ये इसका केंद्र, वक्रता केंद्र, और ये अभिलंब, ये है अभिलंब। तो ये है वक्रता केंद्र। आप साथ ही साथ डायग्राम को बनाइए। ये कोण कितना है? ये कोण है अल्फा। इससे पहले वाले डेरिवेशन में आपने देखा होगा क्या लिया था हमने, गामा। तो इसको आप गामा ही लेंगे। किताबों में अल्फा बीटा गामा जो क्रम है
कि वस्तु के लिए कौन सा कोण लिया गया है, जहां वस्तु रखी है उसके लिए अल्फा लिया गया है, और जो वक्रता केंद्र है उसके लिए क्या लिया गया है, उसके लिए गामा है, और जहां प्रतिबिंब बनता है उसके लिए क्या है, उसके लिए बीटा है। तो उसी क्रम में आप कोण लेंगे, यहां पर आप लेंगे गामा, और ध्रुव से ये दूरी इसकी होगी r, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये है वक्रता त्रिज्या। यहां कोई वस्तु स्थित है, बिंदु वस्तु, जिससे चलने वाले प्रकाश किरण, ये एक तरफ मैंने ले लिया, विरल माध्यम, एक तरफ लिया मैंने विरल माध्यम, इसको नाम दिया मैंने N1, और दूसरी तरफ लिया सघन माध्यम, सघन माध्यम, ये है N2। इसको हम ऐसे दिखा देंगे, ये है सघन, ये है सघन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण विरल से जब सघन में जाएगी तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये कोण कितना बनेगा, ये कोण बनेगा I, जिसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और ये है, इसको कहेंगे हम अपवर्तन कोण। अब इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं, कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे, तो पीछे बढ़ाएंगे अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। क्या मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा मुझे, आभासी। इसको आप बना लीजिए।
आपसे कोई गलती ना हो इसलिए मैं उसको दोबारा से आपके लिए बना देता हूं। इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये और ये कोण कितना मिलेगा, ये कोण है आई और ये कोण मिलेगा आर। ये कोण कितना है, तो ये इसको लेंगे हम, ये कोण है अल्फा। इसको लेंगे, वस्तु कहाँ स्थित है हमारी, वस्तु यहाँ स्थित है, तो ये कोण होगा अल्फा और ये कोण होगा बीटा और ये है गामा। ये वस्तु की दूरी होगी u और ये इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये दूरी होगी v। तो प्यारे बच्चों इसको बना लीजिए। ये हमारे पास उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए डायग्राम है। ए बी कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। इसके ध्रुव से U दूरी पर बिंदु वस्तु O पर स्थित है जिसका आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। आपतन कोण I है तथा अपवर्तन कोण R है। कितना है, R है। तो ये कोण कितना है, ये कोण है R। तो प्यारे बच्चों बना लीजिए आप इसको और इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना ए बी एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। इसके ध्रुव P से स्मॉल u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिसका आभासी प्रतिबिंब I पर बनेगा। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। आप इस डायग्राम को समझिए एक बार में और डायग्राम के द्वारा
इसको लिखिए कि हमने ए बी एक अवतल गोलीय उत्तल गोलीय पृष्ठ लिया। ये हमारे पास उत्तल है, उत्तल गोलीय पृष्ठ लिया। इसका नाम क्या दिया मैंने, ए बी। इसका ध्रुव क्या है, P है। वक्रता केंद्र क्या है, C है। इसके ध्रुव P से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनेगा। वस्तु की दूरी कितनी है, U है, प्रतिबिंब की दूरी V और केंद्र तक की दूरी P से कैपिटल R है। यहाँ हम एक अविलंब खींच देते हैं MN, ये है H। तो आप इसको बना लीजिए। आपने बना लिया होगा, चित्र को समझिए और चित्र के द्वारा हमें परीक्षा में कैसे उसके बारे में लिखना है ये भी नोट कीजिए कि हम चित्र के बारे में कैसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं आप उसको याद करते रहें, समय आप गवाएं। कम समय में आप इसको समझिए, चित्र को उसके द्वारा लिखिए। माना ये भी एक गोलीय उत्तर पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। इसके ध्रुव P से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है, जिसका आभासी प्रतिबिंब I पर बनेगा। वैसे तो मैंने ये सारे वीडियो, ये सारे टॉपिक ऑफलाइन क्लास में सभी बच्चों को कराए हैं। कोई बच्चा उनमें से किसी कारणवश बैच में नहीं उपस्थित हुआ तो वो इन वीडियो को देखकर अपनी नोटबुक पर कर लें, और जब भी आपके टेस्ट कराए जाएंगे आप इनको अच्छे से तैयार करके आइए। जो भी मेरे प्रिय स्टूडेंट, जो भी मेरे प्रिय बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, उनके लिए, सभी के लिए ये, और जो ऑफलाइन लेते हैं वो अपनी कॉपी में इसको नोट करें और जब भी क्लास मेरी हो उस समय आएँ और उसको चेक कराएं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे देखिए, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। तो चित्र के बारे में हमने लिख लिया कि चित्र के बारे में हमें परीक्षा में कैसे लिख के आना है। अब हम बात करते हैं कि इनके मान कैसे निकालेंगे। तो जो इससे पहले वाला जो डेरिवेशन आपको कराया था उसको आप देखिए। वैश कोण की जो परिभाषा होती है उसके हिसाब से ये कोण, इसका जो मान होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो पहले इसमें चित्र में क्या देखेंगे, हम चित्र में देखेंगे कि ये चित्र में देखेंगे कि कोण, चित्र में देखिए, चित्र में क्या है, कोण I का जो मान है वो किसके बराबर है, I का मान है, I देखेंगे ये है I का मान किसके बराबर है, ये है अल्फा और ये है गामा। तो अल्फा प्लस गामा, इसको समीकरण नंबर देंगे 1। और फिर R का जो मान है, R का मान है वो क्या है, बीटा प्लस गामा। तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा, इसको समीकरण नंबर देंगे 2। अब स्नेल के नियम से, अब आपने बच्चों पढ़ा होगा स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन I बट्टे साइन R। तो n बराबर, स्नेल के नियम लिखेंगे, स्नेल के नियम से n बराबर साइन I
अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है बहुत छोटा है। व्यास जब बहुत छोटा है इसका मतलब है जो कोण हैं बहुत छोटे होंगे। जब कोण छोटे होंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे जब यदि, इसको ऐसे लिख लेंगे यदि, इसको आप ऐसे लिख लेंगे कि जब कोण बहुत छोटे हैं, या ये कहेंगे हम कि जो व्यास है इसका बहुत छोटा है, तो उस स्थिति में यदि कोण बहुत, यदि कोण बहुत छोटे हैं, जब छोटे होंगे, छोटे हैं, तब साइन आई लगभग आई के बराबर होगा और साइन आर आर के बराबर होगा। तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे n बराबर आई अपॉन आर, और आई मिलेगा आपको n आर। इसको समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मानेंगे। तो समीकरण 1 और 2 के मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये समीकरण 1 में हमारे पास आई का जो मान है वो कितना है, अल्फा प्लस गामा, आर का मान है बीटा प्लस गामा। समझ आ रहा है ना आपके? बिल्कुल। तो आर का मान कितना होगा, बीटा प्लस गामा, और आई का मान अल्फा प्लस गामा। ठीक है, ये दोनों मान उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। ठीक है, तो समीकरण 3 में रख देंगे ये मान, और ये बात लिख लेंगे हम कि समीकरण 1 और 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसा कि आपको पता है, आपको ज्ञात है, चित्र में आप देखेंगे तो जो आई है, आई, ये आई का मान किसके बराबर होगा, तो वही इस कोण की परिभाषा के हिसाब से कि बाहर के, जो बाहर का जो कोण होता है सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये है आपके पास आई, और ये है आपके पास अल्फा, और ये है आपके पास गामा। तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा अल्फा प्लस गामा। इसी प्रकार से अगर आर लेंगे तो आर आएगा बीटा प्लस गामा। तो ये समीकरण 1, 2 के मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो इसको साफ करता हूं। अब समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे मान, तो क्या मिलेगा, आई का मान कितना है मेरे पास, आई का मान था बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा। तो लिखेंगे अल्फा प्लस गामा एन, और बीटा का मान था, और आर का मान था बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा प्लस गामा एन बीटा एन गामा। प्यारे बच्चों, ये जो एन गामा है इसको यहीं रहने देंगे, पक्षांतर गामा को उधर ले जाएंगे और एन बीटा को इधर लाएंगे। तो अल्फा माइनस एन बीटा बराबर एन गामा माइनस गामा। तो अल्फा माइनस एन बीटा बराबर गामा, दोनों में से कॉमन मिलेगा, तो क्या मिलेगा, एन माइनस 1। इसको समीकरण नाम देंगे 4। तो सभी बच्चे नोट करिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे देखिए।
अब हमने जो समीकरण नंबर 4 दिया है इसमें अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे अपने डायग्राम से। कैसे होंगे वो? तो अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे। देखिए तो अल्फा बीटा गामा के मान कैसे निकालेंगे? तो देखें चित्र में आ जाएंगे। चित्र में और आपको ये अभी बताया था मैंने कि जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो उनकी ज्याएं हट जाती हैं। कोण बहुत छोटे होने पर उनकी ज्याएं उनके साथ नहीं रहती, हट जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोण की बात करें अल्फा की तो लिखेंगे चित्र में क्या देखेंगे? अल्फा का जो मान है वो किसके बराबर है? लगभग 10 अल्फा। और 10 अल्फा क्या है? लंब बट्टे आधार। क्या है? लंब बट्टे आधार, L/A। इसको हम कहते हैं आधार और इसको कहते हैं हम लंब। तो ये लंब बट्टे आधार। लंब क्या है? इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लंब क्या है? लंब है आपका Mn। क्या है? Mn। और आधार क्या है? अल्फा लिया है तो ON। अल्फा बराबर Mn बट्टे OP। क्योंकि व्यास, पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है। व्यास बहुत छोटा है। व्यास बहुत छोटा है तब क्या होगा? तब OP किसके बराबर हो जाएगा? ON के। मैं ऐसे समझूं कि जहां n का प्रयोग हुआ उसकी जगह हम किसको लेंगे? P को, क्योंकि ये दूरी बहुत कम है। क्योंकि व्यास इसका बहुत छोटा है। जब व्यास बहुत छोटा होगा तो ये दूरी बहुत कम होगी। तो लगभग मैंने OP की जगह पर ON की जगह पर OP ये रख दिया मैंने। इसको ये अल्फा का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से बीटा निकालेंगे तो बीटा होगा 10 बीटा बराबर Mn बट्टे IP। मैं यहाँ IP ले लेता हूँ और यहाँ साइड में लिख देता हूँ, यहाँ साइड में IP किसके बराबर है? IP किसके बराबर है? IN के। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसको समीकरण जो 4 है हमारे पास, इसको मैं इधर नोट कर देता हूं। n बीटा गामा n-1, इसको समीकरण क्या नाम दिया था मैंने? 4। तो ये अब दूसरा गामा लेते हैं तो गामा क्या निकलेगा? गामा निकलेगा गामा बराबर 10 गामा बराबर mn बट्टे PC। और यहाँ लिख सकते हैं कि जो PC है वो किसके बराबर है? NC के। ये लगभग बराबर है। मैंने पहले ही लिख दिया है इसको कि व्यास बहुत छोटा है तो ये जो दूरियां हैं P, जहां से हम P की दूरी लेते हैं ON के बराबर होगी। OP की दूरी ON के बराबर, IP की दूरी IN के बराबर और CP की दूरी CN के बराबर। अब हमें अल्फा बीटा गामा के मान प्राप्त हुए हैं। ये अल्फा बीटा गामा के मान हम समीकरण 4 में
रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 4 में ये वैल्यू पुट करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखिए। तो इसको मैं यहाँ समीकरण हमने जो 3 माने हैं, समीकरण अल्फा बीटा के मान समीकरण 4 में रखेंगे। अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर रखेंगे मान, तो ये मिलेगा। अल्फा का मान क्या है? mn बट्टे OP, mn बट्टे mn बट्टे OP माइनस बीटा का मान कितना है? तो बीटा का मान क्या मिला मुझे था? बीटा का मान मिला था मुझे mn बट्टे IP, mn बट्टे IP। आवाज़ क्लियर आ रही है सर क्या है? अच्छा, mn बट्टे IP बराबर गामा, गामा का मान क्या है? गामा का मान है mn बट्टे PC, mn बट्टे mn बट्टे PC और ये n माइनस 1। यहाँ दोनों में से कॉमन लिखे इसको, ये कट जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन OP माइनस n अपॉन IP बराबर n माइनस 1 अपॉन PC। अब चिन्ह परिपाटी के नियम से हम मान निकाल लेंगे कि OP का मान कितना होगा, IP का मान कितना होगा और PC का मान कितना होगा। तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में चिन्ह परिपाटी का नियम आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार बाईं ओर की दूरियां सभी नेगेटिव और दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव और ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर पोल से ऊपर की ओर पॉजिटिव, पोल से नीचे की ओर नेगेटिव ली जाती हैं। तो उसी प्रकार इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास OP का जो मान है, OP का मान कितना होगा? माइनस का U। तो OP का मान कितना होगा? OP का मान ले लेंगे OP माइनस U। IP का मान माइनस का V और PC का मान प्लस R। P के बाईं ओर की दूरियां सभी नेगेटिव ली जाएंगी और P के दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव ली जाएंगी। तो ये दूरी दाईं ओर है और ये दूरी बाईं ओर है। तो U और V का मान नेगेटिव आएगा, U और V का मान नेगेटिव आएगा और R का मान पॉजिटिव आएगा। तो ये मान अगर हम इसमें रख दें तो क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा हमको? क्या प्राप्त होगा? तो 1 अपॉन OP कितना है हमारे पास? थोड़ा OP कितना है? OP 1 अपॉन
OP का मान है माइनस का u n अपॉन IP का मान माइनस v बराबर n माइनस 1 अपॉन r। प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये मिलेगा n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r। तो ये हमारा डेरिवेशन प्राप्त हुआ। क्या है? n अपॉन v n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r। तो यहाँ तक यह आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। n बटे v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। थोड़ा इसका एक रूप और है, उसको और देख लेते हैं, तो उसे आप 2 मिनट में वो भी हो जाएगा, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। तो कैसे करेंगे? n का मान क्या है, मैं इसको चलो देखो, अब इसको देखिए, n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है n2 बट्टे n1। ये यहाँ रख देंगे, तो n2 बट्टे n1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 बट्टे n1 माइनस 1 अपॉन r। दोनों तरफ n1 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ n1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n2 बट्टे v, n1 से n1 कट जाएगी, इस n1 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस n1 बट्टे u, n1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो बचेगा n2 और इसमें करेंगे तो ये n1 बट्टे r। ये इसका दूसरा रूप है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों? आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।